नमस्कार, एलएनवी मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। बिहार के गया जिले के इमामगंज विधानसभा सीट, जहां कभी नक्सलियों की दहशत हुआ करती थी, आज वहीं चुनावी शोर है। ये वही इलाका है जहां 2005 में एलजेपी नेता राजेश राज की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी और अब यहां राजनीतिक मैदान पूरी तरह से गरमाया है। महादलित वोटरों की अहम भूमिका, जातीय समीकरण और सियासी घरानों का वर्चस्व, सब कुछ दांव पर है। 2005 में जब एलजेपी नेता और पूर्व सांसद राजेश राज की हत्या हुई थी, तब इमामगंज में डर का माहौल था। नक्सलियों की पकड़ ऐसी थी कि राजनीति करना यहां जान जोखिम डालने जैसा था। लेकिन वक्त बदला, धीरे धीरे विकास की कोशिशें हुई और अब ये सीट राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। 2015 में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस सीट से जीत हासिल की थी। ये वही चुनाव था जिसमें उन्होंने राजद के गढ़ में सेंध लगाई थी। मांझी का कद दलित राजनीति में हमेशा से बड़ा रहा और उनकी इस जीत ने इमामगंज को नई सियासी दिशा दी। जब मांझी लोकसभा पहुंचे तो पार्टी ने कमान परिवार में ही सौंपी, उनकी बहू दीपा मांझी को। उपचुनाव में दीपा ने जीत दर्ज की और अब 2025 के चुनाव में एनडीए की ओर से फिर मैदान में है। मांझी परिवार इस सीट को हर हाल में बरकरार रखना चाहता है। इस सीट पर करीब 3,10,000 वोटर्स हैं। इनमें से लगभग 95,000 महादलित हैं, यानी लगभग 1/3। यहाँ की राजनीति इसी वर्ग के इर्द गिर्द घूमती है। जीत का रास्ता महादलित वोट बैंक से होकर ही निकलता है, ये हर दल जानता है। इमामगंज की भौगोलिक स्थिति इसे संवेदनशील बनाती है। झारखंड की सीमा लगती है और यही वजह है कि नक्सलियों की आवाजाही यहाँ आसान रही है। लेकिन अब माहौल बदल रहा है। शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षा में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। इस बार मुकाबला बेहद कड़ा है। एनडीए की ओर से दीपा मांझी मैदान में है, वहीं राजद अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेफ्ट और छोटे दल भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इमामगंज में जातीय समीकरण हमेशा हावी रहे हैं, लेकिन इस बार मतदाता मुद्दों पर बात कर रहा है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सुरक्षा, यही बातें अब चुनावी चर्चा का मुद्दा बनी है। क्या वाकई वोट जाति से ऊपर उठेगा? ये देखने वाली बात है। तेजस्वी यादव ने मांझी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाया है। वहीं एनडीए कह रही है कि जो विकास देखता है उसी को वोट मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश भी इस सीट पर रैलियां कर चुके हैं, जिससे साफ है कि इमामगंज सिर्फ एक सीट नहीं, एक राजनीतिक सिग्नल है। तो ये है इमामगंज, एक विधानसभा सीट जहां सियासत, संघर्ष और सामाजिक बदलाव की कहानी एक साथ लिखी जा रही है। क्या मांझी परिवार फिर भरोसे पर खरा उतरेगा या मतदाता किसी नए चेहरे को मौका देगा? इसका जवाब तो ईवीएम में कैद होगा। लेकिन इतना तय है कि ये चुनाव सिर्फ सीट का नहीं, सोच का भी है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ।